अपराधियों की वो जोड़ी जिनके नाम एनालाइज में तब्दील हुए। किडनैपिंग का वो केस जिसे सॉल्व करने के लिए खुद प्रधानमंत्री टेंशन में आ गए। वो केस जिसने भीड़ का वो गुस्सा देखा कि विदेश मंत्री का कुर्ता लहूलुहान हो गया। वो केस जिसके लिए भीड़ से सिर्फ एक आवाज आई, फांसी। ये कहानी है रंगा और बिल्ला की। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ये नाम नहीं सुना हो। आज हम आपको सुनाएंगे उस केस की कहानी जिसने रंगा बिल्ला को इस देश की सबसे बदनाम अपराध जोड़ी बनाया। ये घटना है साल 1978 के 26 अगस्त की दिल्ली के धौला कुआं की। ऑफिसर इनकलेव के घर शाम का इंतजार हो रहा था। घर में दो लोग मौजूद थे, मदन मोहन चोपड़ा जो नेवी में थे और उनकी वाइफ रोमा चोपड़ा। दोनों की नजरें घड़ी पर टिकी हुई थीं। उन्हें 8 बजने का इंतजार था। 8 बजे रेडियो खुला और उसमें से एक आवाज आई, लेकिन ये वो आवाज नहीं थी जिसका दोनों को इंतजार था। चोपड़ा कपल के 2 बच्चे थे, गीता और संजय चोपड़ा। गीता की उम्र 16 या 17 के आसपास थी। खेलने और वेस्टर्न म्यूजिक और नाचने की शौकीन। जीसस सेंट मैरी कॉलेज में 2nd ईयर में कॉमर्स पढ़ती थी। भाई संजय छोटा था, 14 साल का। उसका सपना पिता की तरह नेवी में जाने का था। मॉडर्न स्कूल में 10वीं का छात्र था और गजब का बॉक्सर भी था। दोनों शाम के 6:15 बजे घर से निकले थे। उन्हें संसद के रास्ते से ऑल इंडिया के दफ्तर पहुंचना था और वेस्टर्न गानों के फरमाइशी प्रोग्राम इंदिरा क्रूज में हिस्सा लेना था। तय हुआ था कि प्रोग्राम पूरा होने के बाद 9 बजे उनके पापा उनको वापस घर के लिए पिक करते। लेकिन जब 8 बजे मदन चोपड़ा को उनकी आवाज़ रेडियो पर सुनाई नहीं दी तो वो परेशान हो गए। उन्हें लगा शायद प्रोग्राम कैंसिल हुआ होगा। मदन मोहन सीधे ऑल इंडिया रेडियो पहुंचे, बच्चों को तलाशा, लेकिन वो वहां नहीं मिले। पता चला कि बच्चे रिकॉर्डिंग के लिए आए ही नहीं। मदन मोहन वापस घर पहुंचे, बच्चे घर पर भी नहीं थे और ना ही उनका कोई फ़ोन ही आया था। ठीक इसी समय कुछ और भी हो रहा था। शाम 6:45 के आसपास नॉर्थ दिल्ली पुलिस के सेंट्रल कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले भगवान दास थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि बंगला साहब गुरुद्वारे से नॉर्थ एवेन्यू की तरफ जाते हुए उन्होंने एक कार देखी, नींबू के कलर की, एक सीएट जिसकी पहली सीट में 2 लड़का लड़की बैठे थे और लड़की हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। भगवान दास ने पुलिस को गाड़ी का नंबर बताया, MRK 8930। इसके कुछ देर बाद राजेंद्र नगर पुलिस थाने की ड्यूटी ऑफिसर हरभजन सिंह के पास एक ऐसी ही शिकायत आई। 23 साल के इंद्रजीत सिंह DDA में जूनियर इंजीनियर थे। शाम 6:30 बजे के करीब लोहिया अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार कार उनके स्कूटर के पास से गुजरी। गाड़ी में 2 लोग आगे बैठे हुए थे और एक लड़की के चीखने की आवाज़ आ रही थी। इंद्रजीत ने कार का पीछा किया। चौराहे पर कार धीमी हुई तो उन्होंने कार के पास जाकर पूछा, क्यों भाई, क्या हो रहा है? उन्होंने गाड़ी के अंदर झांक कर देखा। अंदर एक लड़का अपने खून में भीगी शर्ट और कंधे की ओर इशारा कर रहा था। लड़की कार के ड्राइवर के बाल खींच रही थी। ड्राइवर का एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरे हाथ से वो लड़की को मार रहा था। शंकर रोड तक इंद्रजीत ने गाड़ी का पीछा भी किया। तभी भीड़ बढ़ी। ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ा दी और लाल बत्ती तोड़कर भाग गया। इंद्रजीत ने पुलिस को बताया कि कार मस्टर्ड कलर की थी और उसका नंबर था HRK 8930। दोनों शिकायतों और गाड़ी का नंबर होने के बावजूद पुलिस एक्शन लेने से कतराती रही और उधर वक्त निकलता रहा। सब बातों से अनजान कैप्टन चोपड़ा अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जी तोड़ कोशिश में लगे थे। उनके नेवी के दोस्त हेल्प के लिए आगे आए। धौला कुआं थाने में बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रात 10:15 बजे के करीब पुलिस की गाड़ी उनके घर पहुंची। दोस्तों के घर से लेकर अस्पतालों और रेस्टोरेंट तक बच्चों को तलाशा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। पुलिस की 30 से ज़्यादा गाड़ियाँ, 140 पुलिस वाले और बहुत सारे नेवी ऑफिसर बच्चों को सारी दिल्ली में खोजने लगे। कैप्टन चोपड़ा को पता चला कि इंदर नाम के एक आदमी ने 2 बच्चों को शंकर रोड के पास देखा था। उस इलाके के पास एक रिज थी। पुलिस ने रिज में तलाशी शुरू की। हल्की पहाड़ी भारी बरसात के बीच रात 2:30 बजे तक पुलिस रिज में ढूंढती रही, लेकिन बच्चों का पता नहीं चला। मतलब दिन दहाड़े 2 बच्चों की किडनैपिंग हुई, वो भी एक नेवी कैप्टन के परिवार से। कैप्टन नेवी के हैं, आर्मी के कैप्टन से कहीं ज़्यादा सीनियर पद होता है नेवी के कैप्टन का।
फिलहाल पोस्ट केस भी हो, बच्चों की गुमशुदगी की बात थी, इसलिए तमाम आसपास के राज्यों की पुलिस को सूचित किया गया। 27 और 28 अगस्त को आगरा, मथुरा और हरियाणा तक सर्च पार्टीज भेजी गईं। 28 तारीख को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जैन चतुर्वेदी ने बच्चों या किडनैपर्स का सुराग देने वालों के लिए 2000 के इनाम की घोषणा की, लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद भी बच्चों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। अब सवाल ये था कि बच्चे और कार गए तो कहाँ गए, वो भी राजधानी दिल्ली से। पुलिस के पास कार का नंबर था। कार के मालिक को खोजने के लिए पुलिस ने ट्रांसपोर्ट विभाग की हेल्प ली। पता चला कि कार पानीपत में रहने वाले किसी रविंदर गुप्ता की है। पुलिस पानीपत गई। रविंद्र गुप्ता के पास HRK 8930 नंबर की एक कार थी, लेकिन ना तो उसका C8 था और ना ही उसकी हालत ऐसी थी कि वो दिल्ली तक पहुंच सके। पुलिस को समझ आ गया कि जिस गाड़ी का वो पीछा कर रहे हैं, जिसे वो खोज रहे हैं, उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। पुलिस को कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। कैप्टन चोपड़ा और उनकी वाइफ किसी अनहोनी की आशंका में थे और 29 अगस्त को ये आशंका सच साबित हो गई। 29 अगस्त के दिन एक चरवाहे को रीछ में घूमते हुए एक लड़की की लाश दिखाई दी, जो सड़क से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर पड़ी थी। चरवाहे ने पुलिस को बताया। पुलिस वाले रीछ तक पहुंचे। लड़की की लाश से कुछ 50 मीटर दूर एक लड़के की भी लाश थी। चोपड़ा दंपति को शिनाख्त के लिए बुलाया गया। ये गीता और संजय ही थे। दोनों की लाश अपने घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर मिली। संजय के पास अब भी 17 रुपए पड़े थे। गीता की उंगली में उसकी चांदी की अंगूठी थी। इससे पता चलता था कि किडनैपिंग लूट के इरादे से नहीं हुई थी। पुलिस तहकीकात शुरू कर दी। इससे पहले मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ना शुरू कर दिया। अगले दिन लोकसभा में इस केस को लेकर खूब हंगामा हुआ। राजधानी की बात थी, वैसे भी शेम शेम के नारे लगे। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफे की मांग हो गई। प्रधानमंत्री के ऊपर प्रेशर इस कदर था कि उन्होंने खुद इस मामले में दखल देकर अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का ऑर्डर जारी कर दिया और पुलिस तहकीकात में लग गई, जो कि पहले से ही ये काम कर रही थी। 31 अगस्त को पुलिस को मजलिस पार्क इलाके में एक कार मिली। कार का मॉडल वही था जो चश्मदीद गवाहों ने बताया था, लेकिन उसका नंबर दूसरा था, DHD 7034। पुलिस ने कार की छानबीन की तो पता चला कि ऐसी एक और गाड़ी अशोका होटल के सामने से चोरी हुई थी। उसके मालिक का नाम अशोक शर्मा था। अशोक ने 6 हफ्ते पहले ही कार को बाय किया था। उनके पास कार की चाबियां भी थी। पुलिस ने इस चाबी से कार को खोला तो वो खुल गई। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। तो प्लीज़ हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम मोटिवेट रहें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।